हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अपने पेपर 1 के PYQ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम अपने 10 यूनिट्स के सब सारे PYQs डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम 2022 तक के PYQs हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे। कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करा पाऊं। देखते हैं कितने क्वेश्चंस आज हम सोल्व कर पाते हैं। मान लो अगर हमने आज 20 या 25 क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना है कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। वीडियो को आपको देखना कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो, वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर निकालना। ओके, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हो। और अपना आंसर देने के बाद वीडियो को वापस से स्टार्ट करके फिर मैंने जो सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है वो आप चेक कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जनवरी 2025 में पूछा गया है। व्हेन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन स्टूडेंट्स एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन क्लास द टीचर शुड नोट। मतलब जब बच्चे को क्लास में डिफिकल्टी हो रही है, उसको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे, जो टीचर ने पढ़ाया वो उसको समझ नहीं आ रहा है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है XYZ, तो उस टाइम पे टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, फोकस करना। नोट पूछा है। कई बार हम मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं लेकिन जो वर्ड गिवन होते हैं लाइक नोट हो गया, नो हो गया, उसको हम स्किप कर देते हैं। तो वर्ड्स पे आपको अच्छे से फोकस कर लेना है। नोट पूछा है तो अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है गिविंग फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू रिस्पॉन्ड इन क्लासरूम, रिड्यूस द टास्क विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट। ऑप्शन सी है हमारा एम्फेसाइज द फ्यूचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेल्योर। ऑप्शन डी इज टीच सम यूजफुल लर्निंग स्ट्रेटेजीज। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि हमें फ्रीक्वेंटली अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए उनको क्लास में रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, देनी चाहिए हमें अपॉर्चुनिटीज। रिड्यूस द टास्क विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट, मतलब टास्क को सिंप्लीफाई करने के बजाय हमने टास्क को कम कर दिया, ये भी ठीक है। एम्फेसाइज द फ्यूचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेल्योर। ओके, ऑप्शन सी में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। टीच सम यूजफुल लर्निंग स्ट्रेटेजीज, हाँ जी, अगर हम अपनी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव कर लेंगे या कोई दूसरे तरीके से उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उनको वो चीज समझ आ जाए। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। एम्फेसाइज द फ्यूचर एंड प्रॉब्लम ऑफ फेल्योर, मतलब हम जो बच्चे को अब जो हमने आज पढ़ाया वो तो उसको समझ आया नहीं, उसके आज वाला टॉपिक समझाने के बजाय हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए, फ्यूचर में चले गए, या उसका फेल्योर की मतलब क्या रीजन हो सकता है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन इज अ स्टेटमेंट बाय। इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे तो कम ही पूछे जाते हैं, बाय चांस एक दो क्वेश्चन आ भी जाए, किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए तो आपको सम फ्रेजेस हैं, सम कॉमन फ्रेजेस हैं, ये आपको याद कर लेनी है। ये किसने कौन सी फ्रेज दी है ये आपको याद कर लेना है। तो ये वाली जो हमारी फ्रेज है ये स्वामी विवेकानंद ने दी है, इसको लिख लेना अपने नोट्स में, कहीं पे मेंशन कर लो कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्वामी विवेकानंद ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड ही है। आई नेवर टीच माई पीपल्स, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द कंडीशंस इन विच दे कैन लर्न। ये वाली स्टेटमेंट किसने दी है, ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने दी है। तो आपको ये भी अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है, ये दोनों स्टेटमेंट्स लिख के और इनके ऑथर्स के नाम लिख लेना। एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, तो एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो मोस्टली स्वामी विवेकानंदा जी ने ही दिए हुए हैं वो वाले कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज, टू प्रोवाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, एन आर्ट टू इम्पोर्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन इफेक्टिव वे, ओके, टू प्रिपेयर पॉलिसीज फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज। तो
सारे चारों ऑप्शंस को रीड आउट, सॉरी पांचों ऑप्शन को रीड आउट करने के बाद अब वापस से रीड करते हैं। टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ जी है। इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज, इसको छोड़ देते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं। टू प्रोवाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, हाँ जी है। एन आर्ट टू इम्पोर्ट नॉलेज, हाँ जी, नॉलेज को इम्पोर्ट करना टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। टू प्रिपेयर पॉलिसीज फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज, नहीं, कॉर्पोरेट बॉडीज से हमें टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन ई तो आएगा नहीं। अब जहां भी आपको ऑप्शन ई दिखाई दे रहा है उनको डिलीट कर दो। सी वाला ऑप्शन डिलीट हो गया, डी वाला ऑप्शन डिलीट हो गया। अब कौन से ऑप्शंस बचे हमारे पास? ए आना चाहिए, सी भी आना चाहिए, डी भी आना चाहिए। डी तो हर हाल में आना है, तो डी हमारे पास किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। बी इनकरेक्ट क्यों है? क्यों? इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज, टीचिंग का एम स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ना कि अथॉरिटीज के बीच में अपना इंटरेक्शन करना या कम्युनिकेशन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर वांट्स टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड वांट्स टू गिव इमीडिएट फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीचर वांट्स टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड वांट्स टू गिव इमीडिएट फीडबैक, विच सॉफ्टवेयर यू विल सिलेक्ट फॉर द असेसमेंट। काहूट को हम स्टूडेंट्स के लिए यूज करते हैं, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए, हाँ जी करते हैं। प्लोटागन को हम नहीं करते। स्क्रीन कास्ट तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए होता है, प्लोटागन एनिमेशन के लिए यूज होता है, और एनिमेकर भी एक एनिमेशन का टूल है। क्विज, हाँ जी, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए हम मेजर करते हैं। याद रखना, प्लोटागन एनिमेशन से रिलेटेड है, एनिमेकर भी एनिमेशन से रिलेटेड है, और स्क्रीन कास्टो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। काहूट और क्विज, ये दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शन है। तो हमें चेक करना है ऑप्शन नंबर ए एंड ई, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द लर्निंग इन विच अ न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड बट इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड until reinforcement is provided is known as। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, सोशल लर्निंग, मोरल लर्निंग, लेटेंट लर्निंग। अब इस टाइप के क्वेश्चन में मान लो आपको इसका मीनिंग नहीं पता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है? जब बच्चा ऑब्जर्व करके अपनी सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करके सीखता है तो उसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं। सोशल लर्निंग, जब वो सोशल कंटेक्स्ट से, सोसाइटी से कुछ सीखता है तो उसको हम सोशल लर्निंग बोलते हैं। और मोरल लर्निंग हमारे वैल्यूज, मोरल वैल्यूज से रिलेटेड है, उसको हम मोरल लर्निंग बोलते हैं। बचा हमारे पास ऑप्शन सी। अब द लर्निंग इन विच अ न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड बट इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड अंटिल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, तो उसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा? लेटेंट लर्निंग। देखा आपने, अगर हमें नहीं भी पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए तो बाकी के जो ऑप्शंस है ना उनको देख के भी हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इन तीनों के मीनिंग मुझे पता है, इसका मीनिंग नहीं पता, तो कहीं ना कहीं यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन चार्लेट डैनियल्स फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग द डोमेन ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन वाले डोमेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं? ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल स्पेस इन क्लासरूम, सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स, डिजाइनिंग स्टूडेंट असेसमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी, डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी, सी, डी एंड ई। जो ए वाला ऑप्शन है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल स्पेस इन क्लासरूम ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। एक्सप्लेन भी कर देती हूँ मैं आप सबको एक बार। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास गिवन है सारे कंपोनेंट्स, जो भी हमारे प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के कंपोनेंट्स है वो सारे यहाँ पे गिवन है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज ऑफ कंटेंट, demonstrating knowledge of students, selecting instructional goals, demonstrating knowledge of resources, demonstrating coherent instruction, ये सारे इंक्लूडेड हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा वो इसमें इंक्लूड नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया uses artificial intelligence to make learning more personalized and customized as per requirements of the learners. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है? नीट नहीं है तो हमारे एग्जाम होते हैं। स्वयं, नो, स्वयं प्रभा से भी रिलेटेड नहीं है। ये हमारे रिलेटेड है नीट से। नीट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। क्या फुल फॉर्म है नीट की? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। कई बार फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जनवरी 2025 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी दैट सपोर्ट्स मोटिवेशन? ऑप्शन है हमारे, कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम, attribution to intellect rather than effort, work that is too much difficult, emphasize on finishing, not learning। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एट्रीब्यूशन टू इंटेलेक्ट रेदर देन एफर्ट। ये ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाएगा, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। एम्फेसाइज ऑन फिनिशिंग नहीं, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता। कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम, ये ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है, उससे कनेक्शन बनाना ये एक मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी हो सकती है। बाकी के तीनों ऑप्शंस नेगेटिव पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग का है। एक साइड आपको सारी टर्म्स दे रखी हैं, दूसरी साइड आपको डेफिनेशंस दे रखी हैं। आइए वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव फोकसिंग ऑन एटीट्यूड एंड फीलिंग्स। एटीट्यूड एंड फीलिंग से कुछ याद आया? किसकी बात करते हैं हम? अफेक्टिव डोमेन की। तो सी का हमारा 1 होने चाहिए। अब ऑप्शंस में देखते हैं सी का 1 कहाँ पे दे रखा है। सी का 1, सी का 1 हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में। तो अब ये नहीं है कि हमें बाकी ऑप्शंस को पढ़ना नहीं है, बाकी ऑप्शंस की तरफ भी चलते हैं। हमारा आंसर तो डेफिनेटली ए ऑप्शन ही होने वाला है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है? क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज टू मेंटेन अ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट, उसको हम बोलते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं इकट्ठे होने की बात करता है। फिलोसफी हाउ टू रिलेट टू अदर्स, मतलब दूसरों से कैसे हम रिलेट करें, कैसे कनेक्ट करें, वो हमारा कोलैबोरेशन होता है। सी का हमारा 1 हो गया। डी कॉग्निटिव डोमेन कौन सा होता है? मेमोरी एंड रीजनिंग ऑब्जेक्टिव्स, माइंड से रिलेटेड हमारा कॉग्निटिव डोमेन होता है। अगर आपको अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन भी पता है इन दोनों का मीनिंग, तो भी आप इजिली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following sequences in the development of interest in a subject by a learner is appropriate? सीक्वेंस में अरेंज करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमारा जो क्या क्या ऑप्शंस हैं? वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सिचुएशनल इंटरेस्ट ट्रिगर्ड, एमर्जिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सिचुएशनल इंटरेस्ट मेंटेन। सबसे पहले तो हम जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है वो हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी एक पहले आना चाहिए। ओके, उसके बाद सिचुएशनल इंटरेस्ट, हम मान लो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा इंटरेस्ट है, उसके बाद उस इंटरेस्ट को हमें मेंटेन करके रखना है। तो उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। पहले बी फिर डी। कौन से ऑप्शन में गिवन है? ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। बी पहले कहाँ पे है? ऑप्शन डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा कहीं ना कहीं, बी डी। देन अमेजिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हमें अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और उसके बाद वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बी डी सी ए, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ द प्रेस इन द करेक्ट ऑर्डर। ये भी हमारा सीक्वेंसिंग वाला ही क्वेश्चन है। अब जो एनटीए का ट्रेंड है, आपने नोटिस किया होगा कि चाहे वो पेपर 1 हो या आपका पेपर 2 सब्जेक्ट पेपर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस एनटीए भर भर के पूछने लगा है। आप सबने नोटिस किया होगा कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस इतने ज्यादा पूछे जाने लगे हैं अब के ट्रेंड में। तो घबराना नहीं है, फर्स्ट पॉइंट पकड़ो और लास्ट पॉइंट पकड़ो, इससे आपके सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब जो हमारी प्रेस, जो हमारी अथॉरिटेरियन प्रेस है, वो 16th सेंचुरी में आई थी। लिबरेटेरियन वाली जो थ्योरी है वो 17 और 18th सेंचुरी में आई थी।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी हमारी अर्ली 20th सेंचुरी में और सोवियत थ्योरी हमारी लेट 20th सेंचुरी में आई थी। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, पहले बी सी डी ए, बी सी ऑप्शन बी में भी है और डी में भी है, बी सी डी ए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेक्चर मेथड शैल बी सिलेक्टेड फॉर अ क्लास इफ द टीचर इज अ गुड ओरेटर, ऑल स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज, करिकुलर ऑब्जेक्टिव डिमांड्स इट, स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट द टीचर टू डू सो। लेक्चर मेथड कब सिलेक्ट करना है एक टीचर को, ये आपको चारों ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ए ओनली, 2 बार ए दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे बी मान लो, बी ओनली, ए एंड सी ओनली, एंड सी एंड डी ओनली। वापस से क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, क्या पूछा है, लेक्चर मेथड शैल बी सिलेक्टेड फॉर अ क्लास इफ द टीचर इज अ गुड ओरेटर, मतलब जब टीचर अच्छे से ओरली पढ़ा पा रहा है, तो हाँ जी ये ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। ऑल स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज, नहीं ये कोई पॉइंट नहीं बना। करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स डिमांडेड, मतलब जो हमारा सिलेबस है उसको हम लेक्चर मेथड से ही करा सकते हैं, तो हाँ जी ये होना चाहिए। स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट नहीं, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट का कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, तो ऑप्शन ए और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा क्या, सी, ऑप्शन ए एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ आपको कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमुलेटर और एकोमोडेटर, ये सारे ऑप्शंस गिवन है। कन्वर्जर कौन से होते हैं, दे एंजॉय एंड सीक न्यू एक्सपीरियंस, मतलब जो नया एक्सपीरियंस करना जिनको अच्छा लगता है वो हमारे कन्वर्जर्स होते हैं। डाइवर्जर्स कौन होते हैं, दे आर गुड एट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटल लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिनको जो प्रैक्टिकल होते हैं वो हमारे डाइवर्जर्स होते हैं। Assimilator, they are best at concrete experience and reflective observation, their strength is their imaginative, मतलब जो खुद को, मतलब जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, मतलब एसिमुलेटर का मतलब सिमिलर, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। एकोमोडेटर कौन होते हैं, जो ability to create theoretical models, possess sound logic, inductive reasoning, analytic, less interested in people, जो people में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, जो हमारे